नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस की तरफ से हाल ही में कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक सकते हो। जैसे कि उनका कहना है कि G7 ग्रुप में, जिसमें भारत को शामिल होना लगभग तय है, ये कहा गया है रूस की तरफ से कि उसमें चीन को भी शामिल कराया जाए, वरना इसमें ना तो भारत शामिल होगा ना ही रूस शामिल होगा। जी हाँ, ये बात कही गई है उनकी तरफ से, यानी कि अब रूस तय करेगा कि भारत को कहाँ शामिल होना है, कहाँ नहीं। दूसरी बात, इनडायरेक्ट तौर पर उनकी तरफ से कही गई है कि अब भारत भी चीन की चमचागिरी शुरू कर दे, इस तरीके से रूस करता आ रहा है चीन की चमचागिरी। ये बात रूस की तरफ से कही गई है इनडायरेक्ट तौर पर। ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई थी। इसके अलावा कौन सा ब्लॉक भारत के लिए बेहतर होगा, रशिया चाइना वाला या फिर वेस्टर्न कंट्री वाला, या फिर कुछ और रास्ता भी भारत के पास है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि G7 में भारत, रूस, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल किया जाना था। उसमें मतलब कि भारत का लगभग कन्फर्म ही है। दक्षिण कोरिया की भी बात चल रही है कि शामिल करे ना करे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का भी कंफर्म है। फिलहाल दो ही देशों का कंफर्म है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का। G7 ग्रुप बहुत ही एलिट ग्रुप है, बहुत ही शक्तिशाली ग्रुप है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। और तीसरी बात, जो रूस ने ये बात कहकर मामले को गरमा दिया है कि मतलब कि G7 ग्रुप में, क्योंकि देखिए अब ये बात भी कंफर्म है कि रूस को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत से पश्चिमी देश उसके खिलाफ है। तो रूस ने सोचा कोई ना इस बात से फ़ायदा उठा लिया जाए। जैसे कि उन्होंने चीन की चमचागिरी करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि इसमें चीन को भी शामिल करा जाए, वरना रूस इसमें शामिल नहीं होगा। यानी अपना फेस सेविंग भी कर लिया और चीन की चमचागिरी भी रूस ने कर दी, दोनों एक साथ में। और उसके बदले जरूर चीन कुछ ना कुछ रूस को दे ही देगा। तो इसमें इतना ही नहीं कहा, वो यहीं नहीं रुके, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन को शामिल तो करेगा G7 कह के, मतलब कि कुछ बिगड़ रहा नहीं। तो उन्होंने इतना ही नहीं कहा, ये भी बात कह दी कि भारत भी इसमें तभी शामिल होगा जब इसमें चीन शामिल किया जाए। क्योंकि भारत के बहुत सारे टाई हैं चीन और रूस के साथ। जैसे कि भारत, आपको पता होगा, संघाई कोऑपरेशन का सदस्य भी है। इसके अलावा बहुत से RCI एक ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप का मतलब कि, और ब्रिक्स का भी एक तरीके से भारत सदस्य है, जिसमें चीन और रूस है। तो इसमें यह बात कहने की कोशिश की, यानी कि भारत को फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर भारत G7 में शामिल नहीं होता है और रशिया चाइना वाले ब्लॉक के साथ जाता है, तो उस ब्लॉक का हमेशा लीडर चीन ही होगा। ये मत सोचिएगा कि उसमें भारत लीडर बन जाएगा या फिर रूस लीडर होगा। तो जी नहीं, क्योंकि अब चीन बड़े भाई की पोजीशन में है रूस चीन के रिलेशन में। तो यानी कि इनडायरेक्ट तौर पर उनका कहना है कि अब भारत भी शुरू कर दे चमचागिरी, जिस तरीके से रूस आज की तारीख में कर रहा है चीन की। और दूसरी बात, रूस ये तय नहीं करेगा कि, मैं रूस से बस यही कहना चाहूँगा कि रूस ये तय नहीं करेगा कि भारत को कहाँ शामिल होना है कहाँ नहीं। ये भारतीय नेता तय करेंगे और भारतीय लोग तय करेंगे। और ये बात उन्होंने कहकर भारत को फंसाने की कोशिश जरूर की है, जिससे कि भारत सोचे जरूर एक बार। यानी कि डराने की कोशिश की गई है कि हम आपको इन ग्रुपों से निकाल सकते हैं जो SCO ब्रिक्स है। लेकिन आपको बता दो कि इन ग्रुपों की आज की तारीख में कोई रेलेवेंस नहीं है। आप मुझे बताइए कि ब्रिक्स के जरिए हमें क्या मिला है आज तक। वही बात करें G7 की, तो G7 में दुनिया के टॉप मोस्ट इकोनॉमिक देश शामिल होते हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है। और अब बात कर लेते हैं कि दोनों साइड में भारत को कहाँ जाने में ज़्यादा फायदा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे बेहतर ये होगा कि भारत चीन की ही चाल चले। चीन ने क्या किया था, जब आपको पता होगा कि 1970 के दशक में सोवियत और दूसरी तरफ अमेरिका आपस में पूरी तरीके से भिड़ रहे थे, तो चीन ने बिल्कुल सही चाल चली थी। कैसी? उन्होंने सोवियत का हाथ छोड़कर अमेरिका को ज्वाइन कर लिया था और फिर अमेरिका का इस्तेमाल करके खुद आत्मनिर्भर बना। और इतना ही नहीं, जो पूरा पश्चिमी ब्लॉक है इसे अपने ऊपर निर्भर कर लिया। भारत भी यही कर सकता है, क्योंकि देखिए अगर भारत को तेज़ी से विकास करना है तो हमें चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट। और इतना ही नहीं, हमें चाहिए होगा ऐसे देश जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सके। रूस इतने सालों से भारत को हथियार मतलब कि बेचता आया है। कितने हथियारों की भारत को टेक्नोलॉजी हमें दी है? बहुत ही कम की। और जिनकी भी दी है उनके लाइसेंस दिए हैं। यानी कि हम उन हथियारों को अगर बनाते हैं भारत में, जैसे कि सुखोई को बनाते हैं, तो हमें उसकी लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती है रूस को, हमें। और वही बात करें चीन तो डायरेक्ट कॉपी कर लेता है उसकी हथियारों को। और जो हथियार हमें दिए जाते हैं वो सेम टू सेम चिपका दिए जाते हैं चीन को भी, बल्कि हमसे बेहतर। जैसे कि आपको बताऊं तो सुखोई 35 Su-57 को बेचने की बात चल रही है। S-400 हमसे पहले रूस को अब से 2-2.5 साल पहले डिलीवर हो चुका है। तो इस बातों को आप देखिए। तो ये बात भारत के लिए मेरे हिसाब से आज की तारीख में बेहतर यही है कि भारत पश्चिमी देशों के साथ रहे, उनसे टेक्नोलॉजी एक तरीके से जितनी बोरो कर सकता है की जाए। इसके अलावा उनसे इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि चीन भारत को इन्वेस्टमेंट देने नहीं वाला, रूस के पास है नहीं।
वेस्टर्न कंट्री के पास बहुत सारा पैसा है जिसका इस्तेमाल करके भारत अपने आप को बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भर बना सकता है, और ऐसी टेक्नोलॉजी भी उनके पास है। तो आप मुझे बताएं क्या भारत के लिए कौन सी चीज़ें सबसे बेहतर होने वाली है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।